इसके अनुसार परम सत्य परम पुरुषोत्तम भगवान हैं तथा जीवन का परम लक्ष्य उनके प्रति शरणागत होना है, क्योंकि भौतिकवादी नास्तिक जन जिसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने शून्यवाद के उनके विचार को आगे बढ़ाकर निर्विशेषवाद की स्थापना की। शंकराचार्य ने वेदों को पुनः स्थापित देने पर विभिन्न वैष्णवाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य सभी ने विशेषवाद के वैदिक विचार को अपनी शिक्षाओं से पुनः स्थापित कर दिया। फिर शंकराचार्य के विचार और वैष्णव विचारधाराओं के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया, अर्थात निर्विशेषवादियों और विशेषवादियों के बीच। ऐसे समय पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और एक ही समय पर समानता और भिन्नता की स्थापना करके इस विवाद को शांत कर दिया। इस विचारधारा को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। यह एक उपमा के माध्यम से समझा जा सकता है। ढके हुए नास्तिकवाद बौद्धत्व की धरती पर शंकराचार्य ने वेदों की नींव डाली और उस नींव पर 4 वैष्णव आचार्यों ने अपने मंदिर बनाए और उन मंदिरों में चैतन्य महाप्रभु ने श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की। वास्तव में पूरी इमारत नींव पर टिकी होती है, फिर भी इमारत जितने ऊपर जाती है नींव उतने ही नीचे जाती है, जो देखने में विपरीत दिशा में प्रतीत होती है। इसी प्रकार शंकराचार्य की विचारधारा वेदों की वास्तविक शिक्षाओं के विपरीत जान पड़ती है, पर जब हम संपूर्ण वैचारिक विकास पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि यह पूरे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में शंकराचार्य के प्रयासों के कारण ही वेद पुनः स्थापित किए जा सके और अंततः वैष्णवता को पुनर्जीवन मिला और उसकी पुनः स्थापना हो सकी। मैं शंकराचार्य के विषय में विकसित अपने कितने सारे विचारों पर मनन करने लगा। वे श्रील प्रभुपाद के वाक्यों से स्पष्ट हो गए थे और मेरा हृदय उनके लिए एक बार फिर आभार से भर गया। शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव हैं। प्रभुपाद ने कहा, वे कृष्ण के महानतम भक्तों में से एक हैं। बचपन से ही शंकराचार्य का व्यवहार कृष्ण के प्रति उनकी गहन आसक्ति का प्रदर्शन था और उनके तिरुभाव के ठीक पहले उनका उपदेश था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिति काले न ही न रक्षति दुकर्ण कारणे। अरे मूर्खों, केवल गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। मृत्यु के समय व्याकरण का विवाद और शाब्दिक खिलवाड़ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। श्री चैतन्य चैतामृत में आदि लीला श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तान दोष नाहि तेन हो आज्ञाकारी दास आर्जेयी शून्यतार हाय सर्वनाश। शंकराचार्य का कोई दोष नहीं, क्योंकि वे केवल एक आज्ञाकारी दास हैं। फिर भी जो भी यह मायावाद भाषा सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। स्वरूप दामोदर प्रभु कमरे में के अंदर आए, यह संकेत देते हुए कि मेरा सेवा काल समाप्त हो गया है, पर वे देख पा रहे थे कि श्रील प्रभुपाद मुझसे बात कर रहे थे, तो वे बिना कुछ बोले ही नीचे बैठ गए। श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, मायावादी केवल परम सत्य और जीवन में समानता ही देखते हैं, परंतु वैष्णव भेद देखते हैं और इसी कारण दोनों के बीच मतभेद है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच विवाद होते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने इस विवाद का उपाय निकाला, जो उनकी विचारधारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। एक ही समान पर एकता और भिन्नता। जीव और भगवान गुणात्मक रूप से एक हैं, पर मात्रात्मक रूप से दोनों भिन्न हैं। भगवान और जीव दोनों ही आध्यात्मिक हैं, पर भगवान परम है जबकि जीव अणु, और यही दोनों के बीच भेद है। फिर उन्होंने मुझ पर स्नेहपूर्वक दृष्टिपात करते हुए कहा, जाओ अब तुम जाकर आराम करो। प्रभात को रात में विश्राम करने में सहूलियत देने के लिए मैं उनके पैरों की मालिश किया करता था और सामान्यतः वे मेरे साथ बातें करते। एक रात उनके बिस्तर पर बैठे हुए मैं उनकी कोमलता से मालिश कर रहा था। वे शोक कर रहे थे, कितना कुछ करना बाकी है, पर मैं इतना बीमार हो गया हूँ कि और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद, मैंने कहा, जो आपने किया वह अचिंतनीय है, अविश्वसनीय है। किसी ने भी आपके जैसी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके करने के लिए कोई अनिवार्य कार्य बाकी है। आप अब केवल विश्राम करें। मैंने केवल 50% ही कार्य संपन्न किया है। उन्होंने कहा, अगला 50% कार्य है वर्णाश्रम धर्म का स्थापना
का स्थापन। वैदिक सामाजिक व्यवस्था जो 4 आध्यात्मिक और सामाजिक विभागों में विभाजित होती है। मुझे पता नहीं था कि क्या कहा जाए, इसलिए मैं शांत रहा। इस्कॉन भक्तों के लिए उन्होंने कहा, पर हर कोई भक्त नहीं बनेगा। सभी लोग कृष्ण की शरण नहीं लेंगे। वे जो शरण नहीं लेते 3 गुणों के अनुसार कार्य करेंगे। उन्हें उचित मानव सभ्यता में स्थित करने के लिए हमें वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता है। उन्होंने लंबे समय तक इस पर बात की। मैं उनकी कुछ बातें समझ पाया, पर अधिकतर मेरी समझ में नहीं आई। स्पष्ट रूप से वर्णाश्रम की स्थापना करना कहीं से भी सरल या साधारण नहीं था, पर श्रील प्रभुपाद की उपलब्धियां भी सामान्य नहीं थी। उनके अतिरिक्त और किसी ने भी ऐसी सफलता प्राप्त नहीं की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हरिनाम के पूरे विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में फैलने की भविष्यवाणी की थी, उन्होंने भी ऐसा स्वयं नहीं किया था। उन्होंने यह अपने विशेष भक्त के लिए छोड़ा था, जो थे श्रील प्रभुपाद। और अब उनकी इस उपलब्धि का विस्तार करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का विश्व भर में प्रत्येक नगर और ग्राम में प्रचार करना था। इस प्रकार उनके आंदोलन का अगला 50% कार्य संपन्न होता। विश्व की बची हुई जनसंख्या को अभी भी वैदिक संस्कृति की छतरी के नीचे लाना था। ऐसा करने के लिए सरकार को भी कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक था। सबसे पहले इस सांसारिक लोकतंत्र को जाना होगा। यह प्रभुपाद के अनुसार शूद्रों के राज करने की व्यवस्था थी, क्योंकि अधिकतम जनता शूद्र थी। इसलिए जहाँ भी लोकमत से सरकार स्थापित होती है, वह शूद्रों की ही सरकार होती है। इसके विपरीत वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण समाज के नेता होंगे और वे परामर्श देंगे। क्षत्रिय समाज की भुजाएं होंगी और ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार राज करेंगे। वैश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और श्रमिक या शूद्र धनार्जन के झांसे में शोषण किए जाने के स्थान पर अन्य 3 वर्गों के निर्देशन और सुरक्षा के अंतर्गत कार्य करेंगे। ब्राह्मण मार्गदर्शन देते हैं और क्षत्रिय जन इसका पालन करते हैं, जो अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और सैन्य बल का निर्देशन कर प्रशासन का कार्य करते हैं। वे सभी भद्र चरित्र के नायक होते हैं, जो ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर राज्य का संचालन करते हैं। यही है प्रशासन करने का वैदिक तरीका। वैश्य जन कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य के माध्यम से समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और ऐसा होने पर ही पूरी पृथ्वी में वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित हो पाएगा। ऐसे भद्र नायकों के प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण जगत के हर एक नगर और ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित शुद्ध भक्ति का प्रचार हो सकेगा। दुर्भाग्यवश जब ब्राह्मण ही इस कलयुग के प्रभाव के कारण पतित हो गए हैं, तो क्षत्रियों ने उनका मार्गदर्शन त्याग दिया है और स्वतंत्रता से कार्य करने लगे हैं, और साथ ही वे बड़े भोगी, क्रूर, तानाशाह और लंपट बन गए हैं। या तो वे आपस में युद्ध करते हैं या एक दूसरे का नाश कर देते हैं, या उनकी प्रजा आंदोलन कर उनका सफाया कर देती है और लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। यह सबसे बुरा तो नहीं था, पर निश्चित ही मानव समाज की समृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका भी नहीं था। सौभाग्य से हमारे पास शुद्ध भक्त की स्थापना करने के लिए इस्कॉन है, परंतु सभी इस उच्च आध्यात्मिक मानक तक नहीं पहुंच पाएंगे और 4 नियमों का पालन करते हुए महामंत्र के 16 माला प्रतिदिन नहीं कर पाएंगे। वे निश्चित ही एक कर्मी और भोगी जीवन में व्यतीत करेंगे। ऐसी जनता के लिए वर्णाश्रम धर्म का ढांचा अत्यधिक आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद बैठे हुए अधिक योगदान देने में अक्षम होने के कारण दुखी थे, पर मुझे पूरा विश्वास था कि उनकी सभी योजनाएं संपन्न होंगी। उन्होंने पहले ही इतना कुछ कर दिखाया था, और अब यह हमारी निष्कपट इच्छा और परम दायित्व दोनों ही थे कि हम उनके बचे हुए कार्य को संपन्न करें। यह कार्य था श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सिद्ध करना, जिसके अनुसार विश्व के प्रत्येक ग्राम और नगर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। फिर भी यह तो स्पष्ट ही था कि प्रभुपाद हमारे साथ सदा नहीं रह पाएंगे, और उनके द्वारा वारिस कौन चुना जाएगा, इसके लिए कुछ कल्पनाएं की जा रही थी। कुछ सोचते थे कि कीर्तनानंद स्वामी होंगे, अन्य सोचते थे कि सत्स्वरूप महाराज चुने जाएंगे, और कुछ सोचते थे कि वे तमाल कृष्ण महाराज होंगे। जब श्रील प्रभुपाद से यह प्रश्न किया गया, तो उनकी प्रतिक्रिया थी, मेरे गुरु महाराज ने कोई वारिस आचार्य नियुक्त नहीं किया था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसके तुरंत बाद ही श्रील प्रभुपाद ने इस पृथ्वी पर रहते हुए ही अपने 10 अग्रणी भक्तों को अपनी
ओर से विश्व के अलग अलग भागों में दीक्षा देने के लिए चुना था और उन्होंने कहा था कि वे उनके बाद अपने शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं। हंसदूत महाराज उस सूची में नहीं थे, पर जब श्रील प्रभुपाद ने श्रीलंका में उनके सफल प्रचार के विषय में सुना तो उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से उनका नाम भी इस सूची में जोड़ने के लिए कहा। हंसदूत महाराज ने एक नास्तिक डॉक्टर अब्राहम कोवूर को परास्त कर दिया था, जिन्होंने यह चुनौती दी थी कि अगर कोई यह सिद्ध कर सके कि भगवान ने इस जगत की सृष्टि की थी तो वे उन्हें 1,00,000 रुपये का इनाम देंगे। हंसदूत महाराज ने डॉक्टर कोवूर को पलटकर चुनौती दी कि अगर वे जड़ पदार्थ से जीवन उत्पन्न कर दिखाएं तो वे उन्हें 10,00,000 रुपये देंगे। दोनों के बीच का विवाद पत्रकारों में बड़ा लोकप्रिय रहा और हंसदूत महाराज ने डॉक्टर कोवूर को उस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध सभागार में विवाद के लिए चुनौती दी। समाचार पत्रों के लेखों में हंसदूत स्वामी ने बताया कि यूं तो वैज्ञानिक यह कहते थे कि जड़ पदार्थ से जीवन आया है, पर स्वयं वे ऐसा कभी भी करके नहीं दिखा पाए। वे अपनी प्रयोगशालाओं में मनुष्य जीवन तो क्या एक मच्छर भी नहीं उत्पन्न कर पाए। अब और यूं तो वे एक अंडा भी उत्पन्न नहीं कर पाते, पर मुर्गियां ऐसा बिना किसी प्रयास के कर लेती हैं। डॉक्टर कोवूर उनके इन तर्कों का उत्तर नहीं दे पाए। अंततः विवाद का दिन निश्चित हुआ और सभागार को किराए पर लिया गया। डॉक्टर कोवूर आए ही नहीं। उनका कहना था कि वे बीमार हैं। हर किसी ने इसे हंसदूत महाराज की विजय समझा और फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया। इस्कॉन के अन्य एक अग्रणी नेता थे मधुद्वेष प्रभु, जो एक सन्यासी और ऑस्ट्रेलिया के जीवीसी रहे थे। वे इतने रोमांचक और आनंदपूर्ण कीर्तन किया करते थे कि श्रील प्रभुपाद उन्हें कीर्तन सम्राट कहा करते थे। मधुद्वेष प्रभु एक महिला के संपर्क से युक्त हुए और फिर इस्कॉन छोड़कर चले गए। एक सुबह सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद से मिलाने लाए। आरंभिक चर्चा के बाद श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा, तुम चले क्यों गए? तुमने विवाह कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कमरे में खड़े 2 गृहस्थ भक्तों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये जो थे गौर सुंदर प्रभु और उपेंद्र प्रभु, वे भी गृहस्थ हैं पर इस्कॉन में ही रह रहे हैं। तुम्हारा विवाह हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें इस्कॉन छोड़कर जाना है। प्रभुपाद ने बल देकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर इस्कॉन छोड़कर नहीं जाना। मधुद्वेष प्रभु ने श्रील प्रभुपाद के उपदेशों को स्वीकारा और इस्कॉन लौट आए, जहाँ उन्होंने श्रील प्रभुपाद के आंदोलन की सेवा करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। श्रील प्रभुपाद अधिकांशतया मुझे उनके लिए श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत उच्च स्वर में पढ़ने के लिए कहा करते थे। जब तमाल कृष्ण महाराज श्री चैतन्य चरितामृत का 1-2 पैर को पाठ कर रहे थे तो उन्होंने सुझाया कि मैं बांग्ला श्लोकों को पढूं और वे स्वयं अनुवाद और तात्पर्य पढ़ें। श्रील प्रभुपाद को यह विचार बहुत पसंद आया और उस समय से हमारा यही अभ्यास रहा। एक दिन तमाल कृष्ण महाराज उपलब्ध नहीं थे और मैं अकेले ही पढ़ रहा था। प्रभुपाद बड़े ध्यान से अपनी आंखें बंद कर सुन रहे थे। उन्होंने आंखें खोलकर टिप्पणी की कि शास्त्र एक अमृत के सागर के समान है, आप जहाँ से भी पिए केवल अमृत ही मिलेगा। श्रील प्रभुपाद, मैंने प्रस्ताव रखा, मुझे लगा कि आप चाहते हैं कि हम पहले भगवत गीता पढ़ें और श्रीमद् भागवतम और फिर श्री चैतन्य चरितामृत। उन्होंने कहा, यह इसलिए क्योंकि व्यक्ति को समझना आवश्यक है कि कृष्ण कौन है। व्यक्ति को इसका सही विचार होना चाहिए कि वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। यह समझ व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ने से प्राप्त होती है। यह वह शास्त्र है जिसमें परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं के विषय में बताते हैं, इसलिए उन्हें समझने का इससे बेहतर स्रोत क्या हो सकता है। फिर भी जब एक महान व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो भद्र स्वभाव के कारण अपनी महिमा का बहुत विस्तार नहीं करता, पर जो उनसे प्रेम करते हैं, जब वे उनके विषय में कहते हैं तो वे उनका संपूर्ण महिमा गान करते हैं। श्रीमद् भागवतम वह शास्त्र है जहाँ कृष्ण के भक्त उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, इसलिए कृष्ण की वास्तविक महिमा और महानता और साथ ही उनकी गतिविधियाँ बड़े सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम में प्रकट हुई हैं। जब व्यक्ति को कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान होने की स्पष्ट समझ हो जाती है तो वह कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है और उसकी दिव्य मधुरता का आस्वादन भी कर सकता है। दूसरे दिन दोपहर के समय मैंने दीवार पर टंगी परमात्मा की कलाकृति के विषय में पूछा जो एक भक्त ने श्रीमद् भागवतम के लिए बनाई थी। मैंने पूछा, क्या कृष्ण सभी के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं?
एक चमकदार मुस्कान के साथ उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, पर तुम्हारे हृदय में वे द्विभुज रूप में हैं। वनमाली कविराज के उपचार को बारंबार धन्यवाद जिसके कारण श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधर गया। उनके पैरों की सूजन उतर गई और उनकी भूख भी बढ़ गई थी। यूं तो वे बड़े दुर्बल थे, पर उन्हें कोई अत्यधिक कष्ट नहीं था। जैसे ही वे बेहतर हुए, प्रभुपाद बेचैन से होने लगे और पश्चिम में जाकर प्रचार करने की इच्छा प्रकट करने लगे। उनकी योजना लंदन जाने की थी, जहां वे जन्माष्टमी और व्यास पूजा के लिए रुकते और फिर न्यूयॉर्क में गीता नगरी कृषि समुदाय में, जो पेंसिल्वेनिया में स्थित था। इसके बाद लॉस एंजलिस और फिर हवाई, जहां रहकर वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते। जब मैंने वनमाली कविराज को श्रील प्रभुपाद की योजना के बारे में बताया तो वे इसके बिल्कुल विरोध में थे। उन्होंने मुझसे कहा, कृपया उन्हें अभी ना जाने दें, उनकी स्थिति सुधर रही है। शीत ऋतु में मैं उन्हें मकर ध्वज दूंगा, तब तक उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। मकर ध्वज बड़ी तीव्र औषधि है, पर सर्दी इसके पाचन में भी उनकी सहायता करेगी। इससे उनकी सेहत पुनः जीवित हो उठेगी। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को कविराज की योजना बताई, पर महाराज ने कहा कि श्रील प्रभुपाद पश्चिम जाने के प्रति इतने दृढ़ थे कि कोई भी उनका निर्णय नहीं बदल सकता था। प्रभुपाद की बातों से मैं भी यह जान गया था कि प्रभुपाद ने जाने का मन बना ही लिया है। एक सैनिक को बिस्तर में मरना पसंद नहीं, उन्होंने कहा था। उसके लिए रणभूमि में प्राण त्यागना गर्व और सम्मान की मृत्यु होगी। वे बिस्तर पर लेटे रहने से तंग आ गए थे और अब रणभूमि में जाकर लड़ने को दृढ़ संकल्प थे। जब प्रभुपाद के जाने का समय आया, तब मैं उनके चरणों में बैठा था और वे अपनी कुर्सी पर बैठे थे, जाने को तैयार। तुम साथ नहीं चल रहे? उन्होंने पूछा। श्री प्रभुपाद, मैं नहीं चल सकता, मैंने उत्तर दिया। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, तुम मुझे हवाई में मिलना। ये चैप्टर 10 यहाँ विराम देते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।